व्यूअर्स, हमने एक सेशन शुरू किया हुआ है जो कि फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चंस हैं, एफएक्यूज़ जो पूछे जाते हैं रियल एस्टेट एजेंट से बार बार। और उनमें ये है कि हमने एक पूरी तरतीब उसकी बनाई है, एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको वो क्वेश्चंस जो आपके जहन में आते हैं, जिनको आप सर्च करते हैं इंटरनेट के ऊपर, वो क्वेश्चंस को हम एड्रेस कर रहे हैं और उनके लिए आपको कुछ ऐसे तरीक़ाकार बता रहे हैं जिनमें आपको ज़्यादा ईजी होगा कि कोई भी उन क्वेश्चंस के मुतालिक आप फर्दर क्या कर सकते हैं। आज का जो क्वेश्चन है जो कि अमूमन पूछा जाता है कि मैं अपना घर लेना चाहता हूँ, क्या करूँ। इसके लिए बहुत सिंपल से फार्मूलाज हैं जिनको आपने फॉलो हमेशा करना है। प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त आप अपना घर लेना चाहते हैं, उसके लिए आप अपने आप को थोड़ा सा क्लियर करें। पहले चंद चीज़ें अपने पास नोट डाउन करें कि आप अपना घर किस एरिया में लेना चाह रहे हैं। एक तो ये है कि आपने अपना एरिया डिफ़ाइन करना है, दूसरा ये कि आपने अपने घर की रिक्वायरमेंट डिफ़ाइन करनी है। ख्वाहिश और हकीकत के अंदर चीज़ों को फ़र्क निकालें, पहले वो चीज़ें पहले देखें। आपका अपना बजट जो है वो डिफ़ाइन करेगा कि आप किस तरह का घर ले सकते हैं। ऐसा कभी भी नहीं व्यूअर्स हो सकता कि 5 मरले के घर के बजट के साथ आपको कोई 10 मरले का या 1 कनाल का घर मिल जाएगा। अमूमन होता ये है कि लोग हमेशा घर लेने जब निकलते हैं तो वो सोच रहे होते हैं कि मुझे कोई सस्ती चीज़ मिल जाए। मैंने प्रॉपर्टी के एक्सपीरियंस में ये चीज़ तो पूरी देखी है कि कोई भी बंदा अपनी जेब से पैसे डाल के तो आपको चीज़ ख़रीद के नहीं देगा। हर बंदा प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा हुआ है। हर बंदा कोई भी चीज़ अगर बेच रहा है तो वो लाजमी बात है कि मार्केट के रेट्स पर बेचेगा। मगर आपके जहन में अगर ये चीज़ आ जाती है कि आप उस चीज़ को सस्ता ख़रीदने निकले हैं तो आप ज़रूर किसी धोखे का शिकार होंगे और कभी भी अपनी प्रॉपर्टी नहीं ले पाएंगे। 2-4 चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपने क्लियर करने हैं। घर लेना चाह रहे हैं आप, घर के लिए सबसे पहले अपना बजट डिफ़ाइन करें, अपना एरिया डिफ़ाइन करें कि मुझे इस एरिया में घर चाहिए, ये बजट है। इर्द गिर्द में एक दफ़ा विज़िट करें, उन एरियाज़ को जाके देखें, वहाँ पे जो घर पहले बिक रहे हैं या जो लास्ट 4-5 ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो किन रेटों पे हुई हैं। आपके सामने बड़ा क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि ये घर इतनी कीमत पे बिक रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि अब आपने अपना बजट मीट करना है कि मुझे इस तरह 4, 5, 10 लाख रुपए का फ़र्क ज़रूर आता है घर के अंदर। मगर ऐसा नहीं होता कि 50 लाख वाली चीज़ आप 70 लाख रुपए में ले रहे हैं या 50 लाख वाली चीज़ को आप 30 लाख रुपए में ढूंढ रहे हैं। ऐसा नहीं होता। बहुत से क्वेश्चंस जो हमें आते हैं अमूमन लोगों की तरफ से वो यही आते हैं कि मुझे घर लेना है, और घर के लिए जब उनसे बजट पूछा जाता है तो उनका बजट इनफैक्ट एक प्लॉट का होता है जिसके अंदर वो घर ढूंढ रहे होते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता। आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं, रियल्टर का टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं, वो घर मिलता तो नहीं है आपको उस प्राइस में कभी भी। तो आपको सबसे पहले अपना बजट जो है वो मीटअप करना है घर के लिए। घर ज़िंदगी में एक दफ़ा आपने बनाना है, तो इसके अंदर ये बात बड़ी क्लियर है और बड़ी वाज़ेह चीज़ है कि आप एज़ पर बजट ही रहेंगे जो उस मार्केट का या उस एरिया का जो बजट है। इस तरह की ख्वाहिश रखना कि मैं घर ले लूं और उसके बाद मैं घर के अंदर रहते हुए कुछ पैसे उसको बाद में दे दूंगा, कुछ पैसे अभी दे के मैं घर में रह लूँ, ये चीज़ें बड़ी ख़तरनाक होती हैं क्योंकि आप अपने बहुत से पैसे को स्टेक पे लगा रहे हैं। जो भी ट्रांजैक्शन करें घर लेने के लिए उसको वन गो में करें। अगर आपका बजट नहीं है थोड़ी देर खामोश हो जाएं। जब आपका बजट अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे पूरा हो जाए उस वक़्त उस घर को लेने की ख्वाहिश फिर अपनी पैदा करें। क्योंकि अमूमन ये होता है कि लोगों के पास अगर 1 करोड़ रुपये का घर है तो अमूमन लोगों के पास जब 60 लाख रुपया या 50-55 लाख रुपया होता है तो वो घर को ढूंढना शुरू कर देते हैं और इस तरह की डील्स करते हैं कि 50 लाख रुपए अभी दे देता हूँ, बाकी मैं आपको देता रहूँगा और आप घर मुझे दे दें। आपने उस बंदे को 50 लाख रुपया दे दिया, अब आपने उसके ऊपर क्या तहरीर की, वक़्त का हालात वाक़यात का किसी को पता नहीं होता। इसलिए जो भी डील करें वन गो में करें, अपनी चीज़ ख़रीदें, अपने नाम पे लिखवाएं और उसके बाद इज़्ज़त के साथ उस जगह पे रहना शुरू करें। ना कि आप एक लाइबिलिटी ख़रीद लें कि मैंने 50 लाख तो दे दिया, बाकी 50 लाख रुपया मुझे देना है। वक्त बहुत जल्दी ख़त्म होता है। इसके अंदर हमने एक्सपीरियंस किया है कि लोग अमूमन घर बेचने के लिए 1-1 साल का टाइम देते हैं। व्यूअर्स, 1 साल कहने को बहुत ज़्यादा बड़ा टाइम है, मगर जब 1 साल को गुजरते हुए जब आपने कहीं पे पैसे देने होते हैं तो वक्त का पता भी नहीं चलता और 1 साल बहुत जल्दी वापस घूम के आ जाता है। सो लिहाजा कोशिश करें कि आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं घर के हवाले से अपना बजट पूरा करके
जाएं। आप समझते हैं कि आप अपना घर नहीं मैं ले सकता, मेरा इतना बजट नहीं है, तो उसके लिए उसको पीसीज के अंदर कर लें, उसको पार्ट्स में करें। एक प्लॉट लें, अल्लाह का नाम लेके उसके अंदर जो आपके पास बाकी पैसा बचता है उस घर को बनाना शुरू कर दें। बनाना शुरू करें, अल्लाह ताला उसके अंदर बरकत डालेगा। थोड़ा थोड़ा करके बनाएं। कम से कम आपको ये तो पता होगा कि प्लॉट आपका अपना है, आप उस घर को बना रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता करके जब आपके पास पैसे आते हैं, बनिस्बत इसके कि आपने एक बंदे से कमिटमेंट कर ली कि मैं 50 लाख रुपए आपको दे दूंगा और आपको उम्मीद है कि मुझे 50 लाख फलां जगह से मिलना है, अगर वहाँ से ना मिला तो फिर क्या होगा? फिर आप परेशानी में आएंगे। तो इसके लिए दो ही चीज़ें बड़ी क्लियर हैं, या तो पूरा बजट हो, और अगर बजट पूरा नहीं है तो अल्लाह का नाम लेके अपना प्लॉट लें, और प्लॉट लेने के बाद जो आपके पास सरमाया आता जाता है उसको उस घर पे लगाना शुरू कर दें। आहिस्ता आहिस्ता करके जो चीज़ शुरू होती है वो चीज़ कभी ना कभी जल्दी या पहले ख़त्म ज़रूर हो जाती है। आप कोई मुझे एक ऐसा तजर्बा बता दें, कोई ऐसा एक्सपीरियंस बता दें, कोई ऐसा इर्द गिर्द में बता दें कि जिसने घर शुरू किया हो, साल लेट हो जाएगा, 2 साल लेट हो जाएगा, मगर बनेगा ज़रूर। ऐसा ना करें कि कमिटमेंट्स के ऊपर चीज़ें ना लें, क्योंकि अमूमन मैंने लोगों को देखा है कि वो लोग बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस बनाते हैं। 50 लाख रुपया है, बाकी मैं पैसा बैंक से ले लूँगा और मैं बैंक को देता रहूँगा, घर के अंदर मैं बैठ जाता हूँ। ये कैलकुलेटर की ज़िंदगी होती है। इसको जब हकीकत में लेकर आते हैं ना तो चीज़ें मुश्किल होती हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो आपके ख्याल के मुताबिक तो नहीं चलती। हालात वाक़यात चीज़ों के अंदर बदलते रहते हैं। मेरी जॉब है, मेरे पास पैसे आ रहे हैं, 70-80 हज़ार रुपये आ रहा है, मैं उसको देता रहूँगा, बैंक की किस्त दे दूँगा, प्रॉब्लम में आने वाली बात है। तो आप इसकी बनिस्बत ये करें कि आप 1 करोड़ रुपये की कोई कमिटमेंट करना चाह रहे हैं और आपके पास 40-50 लाख रुपया, तो आप एक प्लॉट ले लें, उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता करके अपना घर बनाता रहें। हमारे पास बहुत सी, मैंने इस यूट्यूब चैनल पे इतनी वीडियोस हैं जिसके अंदर ग्रे स्ट्रक्चर कैसे बनना है। आपका घर अगर आप फिनिशिंग करना चाहते हैं, पहले ग्रे स्ट्रक्चर बना लें। ग्रे स्ट्रक्चर बना के आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें, और आहिस्ता आहिस्ता शुरू करते हुए हो जाता है। पेंट बाद में करवा लीजिएगा, घर में रहना तो शुरू करें ना। सिंगल स्टोरी बना लें, सिंगल स्टोरी बनाने के बाद डबल स्टोरी जब फिर कभी पैसे आए वो कर लें, मगर एक से दम बड़ी जंप ना लगाएं। उसके साथ होता ये है कि घर लेने जाते हैं आप, मगर लेने के देने पड़ जाते हैं, और आखिर में ये होता है कि आपका पैसा भी ज़ाया हो चुका होता है, आप कमिटमेंट के अंदर भी फंस चुके होते हैं, और प्रॉपर्टी भी आपके हाथ में नहीं आती। ज़िंदगी को आसान रखें, जितना भी आप आसान कर सकते हैं रखें। ख्वाहिश करना बुरी बात नहीं है कि मैं ख्वाहिश कर रहा हूँ कि मुझे घर लेना है। डेफिनेटली आप लें घर, बुरी बात नहीं है इसमें, मगर उसके अंदर अपने हालातों वाक़यात को ज़रूर मद्देनज़र रखें। ऐसा नहीं करें कि कोई ऐसी कमिटमेंट या कोई ऐसी जगह पे आप फंस जाएं जहाँ पे आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा तंगी का सामना करना पड़े और आप उन कमिटमेंट्स को पूरा ना कर सकें जो कि आप घर लेते वक्त कर चुके थे। चीज़ें बहुत खूबसूरत लगती हैं, बिल्कुल बनी हुई चीज़, अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी चीज़ ले, मगर ग्राउंड रियलिटीज़ आपके सामने बिल्कुल होनी चाहिए, और इनके अंदर आप अपना जो रिस्क का एलिमेंट है वो ज़रूर डालें। देखें जी, मैं ये एक चीज़ ले लेता हूँ, मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ, मैं 1 करोड़ रुपए की कोई प्रॉपर्टी है मैं ले लेता हूँ, 50 लाख रुपया है, मैं बाकी कहता हूँ जी मैं आने वाले 2 साल में ये दे दूँगा, मैं आने वाले 3 साल में दे दूँगा। खुदा न खास्ता मेरे हालात वाक़यात ख़राब हो जाते हैं, मैं मर जाता हूँ, मैं रहता ही नहीं हूँ, तो कौन देगा? वो प्रॉपर्टी तो वहाँ पे हवा में लटकी हुई है ना। इसलिए कोशिश करें कि चादर जितनी है उतने ही पाँव फैलाएं, अपने आप को मुश्किल में मत डालें, बनिस्बत इसके कि आप कुछ पैसे जो आपको अल्लाह ताला ने दिए हैं आप उनसे खुशियाँ लेने की बजाय अपने आप को परेशानी में डाल लें, और बाद में आप सोचते रहें कि शायद मैं ये स्टेप ना लेता तो ज़्यादा अच्छा होता। घर प्लॉट पे ही बनता है, प्लॉट से शुरू कर लें, आहिस्ता आहिस्ता करके बनाते जाएं, चीज़ें आपकी इंशाल्लाह बन जाएंगी। अल्लाह ताला ज़रूर हर बंदे को घर देता है, और हर बंदा जो इसके लिए अल्लाह ताला का वादा है कि जो इंसान जिस चीज़ की ख्वाहिश करता है अल्लाह ताला उसको ज़रूर देता है, मगर कोशिश करें कि वक़्त से पहले मुक़द्दर से ज़्यादा लेने की कोशिश मत करें, इसमें
आप उलझेंगे, परेशान होंगे। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने आपको घर लेने की जो आपकी एक रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में कुछ बेसिक जो फैक्टर्स हैं वो आपके सामने क्लियर किए हैं। इसी तरह के बहुत से FAQs हम बना रहे हैं, यानी फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस जो लोग पूछते हैं हमसे प्रॉपर्टी के हवाले से। अपने 8 साल तजर्बे से मैं उनकी एक पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस की, उनको ज़रूर देखिएगा व्यूअर्स। और उसके अंदर बहुत से टॉपिक्स हैं जो आपके साथ डिस्कस होते रहेंगे। इंशाल्लाह मैं किसी और वीडियो के साथ, किसी और सवाल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन का बटन दबाएं और प्लेलिस्ट हमारी ज़रूर देखें ताकि आपको पूरा आइडिया हो कि जो क्वेश्चंस आपके जहन में प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले आते हैं उनके प्लस माइनस क्या होते हैं। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, टेक गुड केयर, अल्लाह हाफिज़।